बहन दोस्तों, कल शाम को डीए के आंकड़े जारी हो गए हैं। आखिर ये आंकड़े कह रहे हैं कि सरकार कोई खेल खेल रही है और आपका डीए 2% बढ़ेगा और अब डीए पहुंचेगा 60%, क्योंकि इससे होगा फिटमेंट फैक्टर भी कमजोर, क्योंकि 160 के ऊपर फिटमेंट फैक्टर बनेगा 1.6। हाँ जी दोस्तों, ये आंकड़े और इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि अब डीए की न्यूज बहुत चल रही है। जैसा कि 1 दिसंबर, हाँ जी दोस्तों, परसों राज्यसभा या लोकसभा में पूछा जाएगा, क्या सरकार 50% डीए विलय करेगी? क्या 8वें वेतन आयोग में देरी होने के कारण केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को राहत मिलेगी? तो आइए देखते हैं क्या है आंकड़े जो हमारे फिटमेंट फैक्टर को कर रहे हैं कमजोर। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि आपके सामने ये प्रेस विज्ञप्ति है, यानी आप देख सकते हो प्रेस रिलीज है, और जिसके ऊपर लिखा जा रहा है कि ऑल इंडिया सीपीआई IW रेज टू 147.7 अप बाई 0.4 पॉइंट्स फ्रॉम सितंबर 147.3, but the rise is too slow. If this trend continues, DA from January 2026 may increase by just 2%, offering only a small relief of central government employees and pensioners. मतलब है कि कल प्रेस विज्ञप्ति जो कि 28/11/2025 को निकली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, एम्प्लॉयमेंट लेबर ब्यूरो की तरफ से, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर अक्टूबर 2025 के आंकड़े जारी किए गए। इन आंकड़ों में सीधा सीधा 0.4% की बढ़ोतरी है और अब ये 147.3 से 147.7 हो गया है। तो आज जानेंगे कि आखिर डीए बहुत स्लो चल रहा है, और इस स्लो यानी आने वाला अक्टूबर के बाद नवंबर और दिसंबर 2 महीने के आंकड़े यदि मैं हाई जंप भी करता हूं तब भी आपका डीए 60% से ज्यादा नहीं पहुंच रहा है। दोस्तों, बड़े दुर्भाग्य की बात है, जहां डीए 3% 4% होता था, अब डीए 2% पे टेक दिया है, 3% के भी लाले पड़ गए। यानी हम सोचते हैं वो 3% बढ़ा है, और ये सरकार की कैंची मारने का तरीका है, और ये ऐसी कैंची जो किसको दिखती नहीं, ना इसके ऊपर कोई ज्यादा बातचीत करता है। लेकिन जो पिछली खबर है उसमें कहा है कि मुद्रास्फीति के आंकड़े हैं और महंगाई के आंकड़ों में बड़ा विरोधाभास है, इसमें परिवर्तन जरूरी है। यानी आंखें तो खुली हैं लेकिन पिछले 1 साल से खुली हैं। 9 साल तक उन्होंने यानी आपका फिटमेंट फैक्टर 1.6 पे आकर के रोक दिया। कितनी बड़ी चालाकी है। और ये प्रेस रिलीज आपके सामने पूरे तथ्य रखूंगा। कल के जो उन्होंने निकाला है, लेबर ब्यूरो एंड अटैच्ड ऑफिस मेमोरेंडम लेबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैज बीन कंपाइल्ड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो उनका तरीका है अब हर महीने निकालते हैं। महीने का है 317 मार्केट का सर्वे करते हैं, 88 इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंट जो उनके सेंटर हैं वहां पर जो उनका लेबर ब्यूरो का तरीका है। और उन्होंने कहा है द ऑल इंडिया CPI-IW अक्टूबर 2025 इंक्रीज बाय 0.4 एंड स्टूड एट 147.7। अब इन्फ्लेशन उन्होंने ये दिखाया, ये आपके सामने रिपोर्ट। अब इससे क्या फर्क पड़ रहा है, मैं क्यों इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं। अभी आपके सामने एक चार्ट है जिसमें आप देख सकते हो जुलाई के आंकड़े आपको 58.52 तक पहुंचे थे, 3% की बढ़ोतरी हुई थी, 58 आपको मिल रहा है। अगस्त में 146.5 से बढ़कर के 147.1 गया था, तो आपका डीए 58.94% पहुंचा। सितंबर में 147.3, उसके बाद आपका 59.31 पहुंचा, और उसके बाद आप देख सकते हो कि अक्टूबर में 147.7 है, जो कि अभी आपको 59.60 पे पहुंच रहा है। यानी जुलाई में शुरू हुआ आंकड़े 146.5 से 147.7 पर पहुंचा है। क्रमशः जुलाई 58.52 था, अगस्त 58.94 था, सितंबर 58.31 था, अक्टूबर में 59.60। यदि इस आंकड़ों को 147.7 को बढ़ाकर मैं 149 तक ले जा रहा हूं तब भी आपका डीए 60.41 तक पहुंच रहा है, 60.41 तक पहुंच रहा है। और अभी आप देख रहे हो सर्दी है, सब्जियां वगैरह आसानी से अवेलेबल होंगी, तो लग रहा है कहीं ना कहीं ये डीए आपका अब 2% बढ़ेगा, जैसा कि आपके सामने ये दोनों चार्ट हैं, जैसा आपने अभी देखा। तो अभी आपने दोनों चीजें देखी। अब मांग की जा रही है, बड़ी मांग है, जो कि अनुराग सिंह भदौरिया 1 दिसंबर को कह रहे हैं कि यानी डीए अब आपका 60% पे पहुंच गया, मान के चलिए, तो आपका फिटमेंट फैक्टर कितना पहुंचा 1.60। अब यदि इसमें कितना उछाल लाएंगे 20%,
25%, 30%, उस हिसाब से अब गवर्नमेंट के पास कितना आसान काम होगा। गवर्नमेंट आपको 25% उछाल दे देगी, इससे ज्यादा देगी नहीं। तो कितना फिटमेंट फैक्टर होगा? 2.0, यानी आपकी जो बेसिक पे पेंशन डबल हो जाएगी। यदि वो 20% देता है तो आपको 1.92, जैसा कि हमेशा कहा जा रहा है। इसलिए लोग 1.92 फैक्टर की बात कह रहे हैं, क्योंकि सरकार अब 20% उछाल की बात करेगी, 25% उछाल की बात करेगी। क्यों? सरकार ने 10 साल में पहले ही आपके पे कमीशन की टांग तोड़ के रखी थी, उसको लंगड़ा कर दिया था। ये आंकड़े हैं, क्योंकि अभी तक चाहे आपने पिछले दशकों में जाओ, 3 दशक के आंकड़े हैं, डीए इतना कमजोर नहीं रहा। पिछले बार 125% डीए पहुंचा था, उससे पहले भी आप देख सकते हो लगातार इसे, लेकिन सरकार ने इस बार 2016 से ही इसकी चाबी भर के रखी थी। वो 2016 से 2026 आते आते आपने देख लिया मैंने 60% बढ़ रहा है, ये बात कंफर्म है। अब बात होती है क्या जो बढ़ा सो बड़ा फिटमेंट फैक्टर 20%, 25% सरकार के पास फ्री हैंड है देने को, आराम से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए फिटमेंट फैक्टर 1.92 से फिटमेंट फैक्टर 2.08 तक जाने में। क्यों कि यानी 20%, 25% और 30% की बढ़ोतरी करती है तो सरकार कोई एहसान नहीं कर रही है, क्योंकि सरकार ने उतना पैसा बचा लिया। सीधी सीधी बात है। अब चाहे कोई कितनी भी कहानी कहे, लेकिन अब बात आती है क्या अंतरिम राहत देगी? क्या इस डीए को 50% के हिस्से को मर्ज करेगी बेसिक पे में, बेसिक पेंशन में, जहां बात 20% अंतरिम राहत की जा रही है। लेकिन यह जो 2006 में फॉर्मूला बनाया गया था कि 50% डीए को विलय कर दो, और 2008 सितंबर में उन्होंने घोषणा की थी, उसमें आपको वहां तक 2 साल का फायदा हो गया था। लेकिन सरकार शायद ऐसा नहीं करेगी। सरकार चाहती है कि हम लुभाते रहेंगे, लालच देते रहेंगे, थोड़े थोड़े टुकड़ों में आपको अच्छी अच्छी न्यूज देते रहेंगे और देंगे वही जो उनके मन में होगा। तो दोस्तों ये था डीए के ऊपर बड़ी अपडेट। धन्यवाद।